नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल योगा लाइफ में। मैं आपकी योगा टीचर उजाला कटारिया। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पीठ का जो कड़ापन होता है, जिसको हम बोल देते हैं कि पीठ जकड़ी हुई है, उसको कैसे दूर करें। ठीक है, ये नहीं होता है कि हमारी पीठ में दर्द हो रहा है। कई बार हम कुछ ऐसा काम कर लेते हैं, ऐसी भारी चीज़ उठा लेते हैं, या सारा दिन ट्रैवल करने की वजह से, या सारा दिन खड़े रहने की वजह से, एक ही जगह बैठे रहने की वजह से जो पीठ है वो अकड़ जाती है, कड़ापन, ठीक है, जकड़ी हुई महसूस होती है। तो उसको हम ऐसे कौन से बेसिक सी योगी क्रियाएं हैं जो बहुत ही, जिन्हें हम सूक्ष्म भी बोल सकते हैं, वो करके हम अपनी पीठ जकड़ी हुई है जो उसको सही कर सकते हैं। तो ऐसी 3 चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो आप अगर हर रोज़ भी करेंगे, बिना जकड़न के भी अगर आप करेंगे, तो आपकी जो पीठ है, जो मेरुदंड है आपका, जो वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। आप एकदम हल्का महसूस करेंगे। ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा। जब जकड़ी हुई पीठ होती है तो हमारा हाथ कहीं ना कहीं वहाँ जाता रहता है और हम कुछ यूँ उसको मलते रहते हैं, थोड़ा सा मालिश करते रहते हैं, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम करेंगे बैठ के, उसके बाद सीधा लेट के, और आखिरी में एक उल्टा लेट के। तो आप अपने बेड पे बैठ के भी इसको बड़े आराम से लेट के कर सकते हैं। और बस जिन चीज़ों का आपको बताया जाएगा उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्या करना है आपको, बैठ के सबसे पहले अपनी टांगों के बीच में आप जितना इनमें खोल पाए उतना खोल लें। ठीक है, वो आप डिपेंड करता है आपकी लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी पे, आपका थाइज आपको कितना परमिशन देता है खोलने के लिए। तो मेरे पैर जो है, ठीक है, मैं इतना अप्रोक्स खोल लूँगी। और उसके बाद आपको अपनी कमर सीधी करके बैठना है। ठीक है, झुका के नहीं बैठिएगा, कुछ यूँ नहीं बैठिएगा। अगर किसी का कुछ ऐसा हो रहा है, तो जैसे ये में योगा ब्लॉक है, आप घर पे पिलो है तो हल्का सा कोई भी पिलो अपने हिप के नीचे कुछ यूँ रख सकते हैं, जिससे जिनका ये बैठना होता है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा सीधा। तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर नहीं बैठी हूँ, इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो मैंने एडजस्ट कर लिया है, तो पीठ सीधी करने के लिए। तो जिनकी हंच होता है उनको ऐसा करना है। ठीक, तो अभी इसके बाद क्या करना है, फिर ये चीज़, श्वास भरते हुए अपनी दोनों बाजुओं को साइड पे फैलाइए। ठीक, यहाँ से हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए देखिए। ठीक है, जैसे जैसे धीमी गति से श्वास छोड़ेंगे, मैं पूरा राइट साइड टर्न कर दी हूँ। तो कोशिश करें जो ये हाथ है, लेफ्ट हाथ है, जो लेफ्ट हैंड, वो राइट टो को पकड़ ले, जैसे मैंने पकड़ा। ठीक है, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो यहाँ ज़रूर पकड़ें। और जो ये बाजू बची है ना, अब इसका मेन काम क्या है, इसको पूरा पीछे की तरफ, हमें यहाँ नहीं रखना है, इसको पूरा पीछे की तरफ। जब आप इसको पूरा पीछे पुश करोगे, ये कंधा पीछे जाएगा, यहाँ से ट्विस्ट होगा और पीछे देखने की कोशिश। अब इस हाथ को रखना कहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कंधे के बिल्कुल सामने। अब यहाँ रहते हुए लंबी लंबी श्वास या सामान्य श्वास, और फिर धीरे से श्वास लेते हुए वापस। अब क्वेश्चन आता है यहाँ कि हम लोगों से या किसी से ये पैर नहीं पकड़ा जाएगा, है ना। तो उनको क्या करना है, ज़रूरी नहीं है पैर पकड़ो। ठीक, अब उनको इस तरह से श्वास छोड़ते हुए, अगर यहाँ तक भी हाथ जा रहा है, घुटने तक, इस तरह बाहर की तरफ से ये घुटना पकड़ा, ये देखो मैंने। ठीक है, अब ये बाजू को हमें यहाँ से पूरा पीछे लेके जाना है, कमर सीधी और पीछे ही देखना है। यहाँ पे आप कम से कम 10 सेकंड तो जरूर रुकिए, और ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड में रुक सकते हैं, और श्वास को सामान्य गति के साथ चलने दीजिए। और जब वापस आना है तब श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए फिर इधर, फिर श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ। ऐसे आप 3 बार कीजिए, 3 बार इधर, 3 बार इधर। ठीक है, ये हुआ पहला। अब हम करेंगे सीधा लेट के। तो सीधा लेट के मैं थोड़ा सा पास से दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब इस तरह से आपको सीधा अपने बेड पे या अपनी मैट पे लेट जाना है। ठीक है, उसके बाद धीरे से बाजुओं को इस तरह फैलाइए, ज़्यादा ऊपर नहीं रखेंगे, नीचे नहीं रखेंगे, कंधे के बिल्कुल सामने आपको हथेली अपनी खोल के रखनी है।
उसके बाद धीरे से अपनी दोनों टांगों को फोल्ड कीजिए, पैर एक साथ, घुटने एक साथ जोड़ के रखना है। ठीक, अब यहाँ पे एक लंबी गहरी श्वास लें पहले, और श्वास को फिर छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को इस तरह अपनी लेफ्ट साइड, लेफ्ट वॉल की तरफ नीचे ले जाए। पैर के ऊपर पैर आ जाएगा, देखिए घुटने के ऊपर घुटना आ गया, ये चीज। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपके घुटने लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो राइट वाला बाजू ये उठाना नहीं है, ऐसे नहीं उठाना है इसको, ये हाथ हमें जमीन पे लगा के रखना है। अगर नहीं नीचे जा पा रहे हो, थोड़ा जा पा रहे हो, तो यहाँ ही रुक जाइए। ठीक है, नीचे कोई पिलो रख लीजिए इस तरफ घुटने के नीचे, ताकि आपको आराम हो जाए। और अगर पूरा जाए तो हाथ नहीं उठाएं। घुटने उधर गए हैं, गर्दन को राइट साइड, राइट हैंड की तरफ रखना है। और जब आप यहाँ रुकेंगे तो लंबी गहरी श्वास या सामान्य श्वास के साथ मुस्कुराते हुए आप अच्छे से महसूस कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा ट्विस्ट आ रहा है, एक खिंचाव आ रहा है, जो आपकी पीठ के अकड़न जकड़न को खत्म करने में मदद करेगा। और फिर धीमी गति से श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए, दस सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक भी आप यहां रुक सकते हैं। फिर श्वास लेते हुए वापस, छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापस, छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापस। तो मैंने समय नहीं देखा है, ना काउंट किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा समय देख के या काउंट करते हुए इसका अभ्यास करें। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। अब हमारा है आखिरी, लास्ट वाला, जो है उल्टा लेट के। या तो आप ऐसे ही घूम जाइए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको एडजस्ट करना है वैसे कीजिए। तो अभी मैं उल्टा लेट के बताऊंगी। तो ये बड़े आराम से पेट के बल हम लेट गए। वही चीज़ करनी है जो अभी अभी करके हटे हैं ना, वही चीज़ करनी है। तो क्या है, बाजू को फिर खोल दीजिए इस तरह, अपने कंधे के बिल्कुल सामने की तरफ। ठीक है, अब जो मेरी ठोडी है वो नीचे लगी हुई है, धीरे से अपने पैरों को यूं फोल्ड कीजिए, घुटना एक साथ, पैर एक साथ। फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ इस तरफ, ये इस तरफ लेके आए, और अपनी चिन को दूसरी तरफ। घुटने के ऊपर घुटना है, पैर के ऊपर पैर है, यहाँ पे रुकिए। अगर आपको फेस टर्न नहीं करना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, चिन लगा के। अगर टर्न करना है तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे। धीरे से श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापस। ठीक, मैंने अभी सिर्फ एक ही बार किया, तो आप इसको भी 3 बार करें। 3 बार दाईं तरफ, 3 बार बाईं तरफ। तो इस तरह इन 3 सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास कीजिए और फ़ायदा उठाइए। आपकी पीठ बहुत हल्की हो जाएगी, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है आगे किसी के काम आ सकता है, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल के साथ। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। योगा लाइफ यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपने इसी प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।